रितेश है और आप देख रहे हैं बवंडर इंडिया टीवी। आपको दिखाना चाहूँगा यहाँ पे दिव्यांग क्रिकेट मैच खेल रहे हैं। कई लोग कहते हैं ना दिव्यांग क्या कर सकते हैं, ये आप अपनी आंखों से देखो। एक जो प्लेयर आप वहाँ पे देख रहे हैं वहाँ पे चल रहा है, वो एक पैर उसके पास नहीं है, फिर भी वो यहाँ पे क्रिकेट मैच खेल रहा है। उसमें कितना जुनून है। और ये जो पूरा मैच है ये आश्रय आकृति फाउंडेशन द्वारा और संकल्प अपंग सेवा संस्था द्वारा ये मैच का आयोजन किया गया है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि मीरा भाईंदर में ये पहली बार दिव्यांगों के लिए ये टूर्नामेंट खेला जा रहा है। और आज मैं आपको ऐसे खिलाड़ियों से मिलाऊंगा जिन्होंने इंडिया को रिप्रेजेंट किया है और भारत देश के बाहर जाके उन्होंने मैच जीता है। आइए बात करते हैं ये जो दिव्यांग है, ये जिन्होंने भारत का नाम रोशन किया है बाहर जाकर। सर आपका नाम क्या है और आपने कहाँ मैच खेला है? मैं सिर्फ अजय मात्रे। मैं अभी यहाँ पे इंडिया में सीरीज़ हुई थी बांग्लादेश के साथ में, अफ़गानिस्तान के साथ में। T20 और वनडे में हम खेल चुके हैं। साउथ अफ्रीका और पाकिस्तान हम लोग खेल चुके हैं। और इसी तरह हम लोग इंटरनेशनल क्रिकेट में हमारा खेलना चालू रहता है। अभी हम लोग यहाँ पे इन्होंने जो ऑर्गेनाइज़ किया है, यहाँ पे फर्स्ट टाइम हम लोग आए हैं खेलने के लिए। अंडर थोड़ा नया कुछ कंसेप्ट हमको मिला है खेलने के लिए, वो हिसाब से हम लोग खेल रहे हैं। शूट नहीं हो रहा है हमारे, हम लेदर से खेलते हैं और ये बॉल बहुत ही हल्का है, ऐसा है। फिर भी हम लोग कोशिश करें और इनका इवेंट सक्सेस हो। हाँ, बहुत। सर जैसे कि आप लोग लेदर से खेलते हैं और आज यहाँ पे टेनिस से खेल रहे हैं, तो कितना एंजॉयमेंट ले रहे हैं इस गेम का? और कहीं ना कहीं आप लोगों को जो दिव्यांग हैं उन्हें आप प्रोत्साहन दे रहे हैं? हम लोग मैं 2095 से मैं जुड़ा हूँ विकलांग टीम से। 95 से खेल रहा हूँ। उसके बाद में मैं फर्स्ट 2002 में इंग्लैंड इधर आई थी। जो अजीत वाडेकर सर जो अपने हैं हिंदुस्तान के लिए जो खेले वो इंग्लैंड पहला जो टूर में जीत के आए थे, उन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया था वो इंग्लैंड वर्सेस इंडिया। तो वो हम लोग ने वाइट हाउस करके इंग्लैंड को हरा के 3-0 से हरा के हम लोग ने उनको हराया उधर उस समय। और उसके बाद में 2012 में हम लोग पाकिस्तान 3 बार गए। दोनों बार हम लोग ने वाइट हाउस करके पाकिस्तान को हराया। तीसरी बार इंडिया में आई थी पाकिस्तान, उसको 1 बार हराया। उसके बाद में साउथ अफ्रीका गए। साउथ अफ्रीका में भी 3 मैच खेले हम लोग। तीनों मैच जितने मैच खेले हो सब मैच में विनिंग है। क्या बात है। ये आप देख सकते हैं ये दिव्यांग ने कौन कहेगा, इन्होंने हर एक टीम का जिनके साथ में मैच खेला उन्होंने मैच उन्हें हरा दिया। आइए और भी लोग हैं ये उनसे ही बात करते हैं। ये जो जितने खिलाड़ी हैं इन्होंने भारत को रिप्रेजेंट किया है, भारत देश के बाहर जाके मैच खेले और जीत के भी आए हैं। सर आपका नाम क्या है? कितने मैच खेले आपने? मेरा नाम राजू राणे है। मैं लेफ्टी बैट्समैन और लेफ्ट आर्म बॉलिंग डालता हूँ। और मैं अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, साउथ अफ्रीका और बांग्लादेश के टूर खेल चुका हूँ। और अब तक तो मुझे लगता है सिर्फ हम लोग एक ही मैच हारे थे अफ़गानिस्तान के सामने, और सीरीज़ जीत गए। जो 3 मैच का सीरीज़ था उसमें अब तक जितने भी मैच खेला हूँ उसमें सिर्फ हम लोग एक ही मैच हार गए थे, बाकी सब मैच इंडिया जीत गई। अब मैं आपको एक ऐसे व्यक्ति से मिलाऊंगा, मयूर, जो अभिनव कॉलेज में टीचर भी हैं, ये भी दिव्यांग हैं। ये क्रिकेट मैच के साथ साथ ये साइकिलिंग भी आप करते हैं अलग अलग जगहों पे जाके। आइए इन्हीं से बात करते हैं इनके बारे में और ये कहाँ मैच खेल चुके हैं और अभी आप क्या कर रहे हो? जी मेरा नाम मयूर दुमासिया है। मैं अभिनव डिग्री कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ। मैं बांग्लादेश, श्रीलंका, अफ़गानिस्तान, नेपाल ऐसी सारी टीमों के अगेंस्ट खेल चुका हूँ। और इसके साथ साथ मतलब मैंने अपने आप को बहुत अलग अलग स्पोर्ट्स में मैंने अपने आप को इन्वॉल्व रखा है। जैसे मैराथन रनिंग हो गया, मैंने अभी तक मैं टोटल 50 रन्स जो होती है वो मैंने कंप्लीट किया अपने लाइफ में अब तक। और उसके अलावा मैं 2019 में मैंने सबसे बड़ा साइकिलिंग रिकॉर्ड क्रिएट किया और वो था राइडिंग सिंगल हैंडेडली फ्रॉम दिल्ली टू मुंबई। इंडिया ये रिकॉर्ड है? ये रिकॉर्ड है जी। 1670 किलोमीटर का भारत का पहला दिव्यांग बना जो एक हाथ से साइकिल चला के इतना क्रिएट किया है। ये तो काबिले तारीफ है कि रिकॉर्ड मयूर, यानी कि हम जिससे बात कर रहे हैं रिकॉर्डधारी है दिल्ली टू मुंबई 1 हैंड साइकिल रेलिंग का। और बहुत जल्द शायद इस साल 2022 का टारगेट है, अगर वो नहीं हुआ तो 2023 में तो पक्का ही होगा। मैं नया ये कर रहा हूँ कि सब लोग कश्मीर से कन्याकुमारी साइकिलिंग करते हैं, पर मैं अपने आप को तैयार कर रहा हूँ। मैं लेह से कन्याकुमारी साइकिलिंग करूँगा। 3600 किलोमीटर है और वो मैं टारगेट कर रहा हूँ 22 दिन के अंदर कंप्लीट करने का। और ये अगर मैं करता हूँ तो मैं विश्व का पहला दिव्यांग बनूंगा जो इतना बड़ा डिस्टेंस
साइकिल पे कवर करेगा। इसके लिए आपको बेस्ट ऑफ लक दूंगा कि आप ये जो 3000 3,500 का जो ये रनिंग है ये आप ज़रूर सफल होंगे, क्योंकि अगर आप दिल्ली टू मुंबई आ सकते हैं तो लेह टू कन्याकुमारी क्यों नहीं आएंगे। और आपको ये वर्ल्ड रिकॉर्ड करना है, भारत का नाम रोशन करना, कहीं ना कहीं मीरा भाईंदर का भी नाम होगा क्योंकि आप यहीं से बिलोंग कर। और ये जो मैं लेह टू कन्याकुमारी जो करूँगा, वो लेह टू कन्याकुमारी का जो मेरा साइकिलिंग रिकॉर्ड होगा वो इटसेल्फ एक डॉक्यूमेंट्री मूवी बनने वाला है। उसके ऊपर भी उसी के ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री मूवी बनेगा, और ये मूवी भी फर्स्ट मूवी होगा ऑल ओवर वर्ल्ड की एक साइकिलिस्ट का, एक पैरा साइकिलिस्ट का डॉक्यूमेंट्री मूवी बन रहा है। साइकिलिस्ट पर ये पहली मूवी होगी जो आप ये वर्ल्ड रिकॉर्ड करोगे उसके बाद। जी, और जो मैं रिकॉर्ड क्रिएट करने वाला हूँ वही हमारा मूवी में पूरा इंटीग्रेट होगा। और जैसे कि आपने देखा ये भारत के रिप्रेजेंट तो करते हैं, साथ में साइकिलिंग भी करते हैं। इनके रिकॉर्ड भी है कि 1 हैंड दिल्ली टू मुंबई, और एक और नया विश्व कीर्तिमान करने जा रहे हैं लेह टू कन्याकुमारी, जिसके बाद उसी के ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री मूवी बनने वाली। आइए बात करते हैं, इन्होंने भी भारत के खेले हैं और रिप्रेजेंट भी किए हैं, और ये अब रिटायरमेंट ले चुके हैं शायद। आप सर क्या कहना चाहेंगे कि वहाँ पे जब आप खेलते हैं तो किस तरह का एक जज्बा होता है जब आप कोई मैच जीत के आते हैं, और भारत सरकार क्या करती है इन दिव्यांगों के लिए, क्योंकि आप रिटायर हो चुके हैं, तो उन्होंने कुछ करते हैं या नहीं करते हैं? पहली बात तो मैं थैंक्स करना चाहूँगा आपने जो हमारे टाइम निकाला उसके लिए। क्रिकेट जज्बा मतलब हम जब भी खेले हो, रिटायर हो या ना हो, तो जज्बा जो सही होता है क्रिकेट का, कहीं भी हो 100% पूरा होता है। जब मैं श्रीलंका बांग्लादेश पहला का टूर खेल चुके तो हमने विनिंग किया है। एशिया कप जो हमारे इंडिया में था तभी हम जीत चुके हैं पूरा। एशिया कप के लिए मैंने पूरा मेरा जॉब छोड़ दिया था। आपने अगर देखा रहेगा तो मिड डे की मेरा फ्रंट पेज पे मेरा न्यूज़ आया था, मिड डे पेपर में फ्रंट पेज में न्यूज़ आया था, डिसेबल हैज टेक जॉब फॉर द एशिया कप विनिंग चांसेस। इस तरह का हम जो हमारे कल खेलते हैं तो हम वही चाहेंगे गवर्नमेंट से कि ये जो हम अपनी जॉब छोड़ के खेलते हैं, कोई अपना प्रोफेशनल करने के बाद भी खेलते हैं, कोई घर अपना फैमिली छोड़ के खेलने जाते हैं, तो इस विकलांगों को ना एक प्लेटफॉर्म दे ताकि उनको भी उनका फैमिली और घर जॉब सही उन लोग कुछ कर पाए। ये हमारा मेन एम रहेगा। जो इंडिया टीम में जो प्लेयर है जो विकलांग है थोड़ा उन पर भी ध्यान दे ताकि उनका भी फ्यूचर काफ़ी अच्छा हो। जैसे कि आपने देखा इन्होंने सरकार की तारीफ तो की है, और उन्होंने ये बात और कही है कि जिस प्रकार आप जो भारत के जो क्रिकेटर हैं आप उन पे ध्यान देते हो, प्लीज़ उसी प्रकार ये जो दिव्यांग हैं जो अपनी जॉब छोड़कर क्रिकेट मैच खेलते हैं, भारत को रिप्रेजेंट करते हैं, मैच जिताते हैं, अगर उन पे भी ध्यान देंगे तो ऐसे कई सारे खिलाड़ी दिव्यांग हैं जो उभर कर सामने आएंगे और भारत का नाम रोशन करेंगे। आइए बात करते हैं यहाँ के जो संस्थापक हैं जिन्होंने मीरा भाईंदर में पहली बार ये टूर्नामेंट कराया है। उन दिव्यांगों के लिए कहीं ना कहीं एक उत्साह होगा, उनका मनोबल बढ़ेगा, क्योंकि यही मनोबल देख के ये इंटरनेशनल खिलाड़ी आज यहाँ पे आए हैं उन दिव्यांगों का उत्साह बढ़ाने के लिए। क्योंकि मैं आपको पहले ही दिखा चुका हूँ यहाँ पे सारे दिव्यांग हैं, किसी के पास एक पैर नहीं है, किसी के पास एक हाथ नहीं है, वो किस प्रकार से मैच खेलें आप यहाँ पे। सर हम सालों से मीरा भाईंदर में दिव्यांगन के लिए, मंदबुद्धि बच्चों के लिए या स्पेशल बच्चों के लिए काम कर रहे हैं। ये विचार इसलिए आया कि अभी 2 साल 3 साल से हम लोग सब अपने अपने, जैसे लॉकडाउन ख़त्म हो गया हम सब अपने अपने एंटरटेन में शुरू हो गए, लेकिन इनको कहीं निगलेक्ट किया जाता है हमेशा की तरह। जैसे मुझे लगा कि जब ये मेरे पास अप्रोच किए कि हमको ये कुछ करने का है, मैंने बोला हाँ हम करेंगे और हमारी संस्था आपको पूरी तरह से मदद करेगी। और ये एक उनका मनोबल बढ़ाने के लिए, उनको साथ में लेने के लिए, सादी भाषा में हम यही कहेंगे कि हम थोड़ी सी खुशियाँ बांटना चाहते थे जो हमने लोगों की सहायता से और जो लोगों ने हमें मदद की उनकी सहायता से हमारे संस्था के थ्रू, आश्रय आकृति फाउंडेशन के थ्रू ये जमा की, संकल्प संस्था हमारे साथ जुड़ गई और ये कार्यक्रम हुआ। हमें खुशी मिल रही है कि इन सबको देख के, कि उनका उत्साह देख के कि ये सब हम कर पाए। यहाँ पे इंटर से खिलाड़ी भी तो आए हैं सर। हाँ, हमारे लिए भी एक सरप्राइज़ था कि हमारी संस्था में आज हम लोग एक्चुअली स्टेट लेवल पे गए हैं, क्योंकि कम से कम 5 डिस्ट्रिक्ट से अलग अलग टीम आई है। और यहाँ पे कहाँ से? ठाणे से है, मुंबई से है, नवी मुंबई से है, भांडुप से है, अपने वसई विरार से है। तो ये बहुत सारा मतलब एक स्टेट लेवल पे गया, क्योंकि 5 डिस्ट्रिक्ट जब खेलते हैं एक साथ तो ऑलमोस्ट स्टेट लेवल का आ जाता है। लोगों का मैसेज भी पहुंच सकता है। और हम बहुत सालों से, 12 सालों से दिव्यांगों के साथ काम कर। एक्चुअली क्या है कि ये जो क्रिकेट टीम को बुलाया गया यहाँ पे, एक्चुअली मैं पहले क्रिकेट प्लेयर ही था। जब मैं 15-16 साल का था तब से मैं एक्चुअली क्रिकेट खेल रहा हूँ और इतना मेरे में उत्साह है क्रिकेट खेलने का। लेकिन कुछ 10 साल तक क्रिकेट खेला, उसके बाद में क्रिकेट खेलना जमाना है कि मीरा भाईंदर में मैं देख रहा हूँ कि मीरा भाईंदर में कोई, इसके पहले मैं बोरली में था, बोरली में बहुत सारी टीम है कि वहाँ पे क्रिकेट खेल रही है, लेकिन मीरा भाईंदर में कोई टीम नहीं है। मेरे को खेलने के लिए भी कोई मतलब आदमी है नहीं साथ में कि मैं किसी साथ में खेलूँ, मतलब उत्साह किसमें है ही नहीं। खेलने की तो इच्छा तो है, किसके साथ करूँ, क्योंकि 11 खिलाड़ी 22 खिलाड़ी होना तो चाहिए। नॉर्मल लोगों में खेल नहीं सकता, उतना दौड़ नहीं सकता,
बराबर। तो बोला अपने भी टीम होना चाहिए यहाँ पे, इसलिए मैंने सोचा कि चलो अपन यहाँ पे एक टूर्नामेंट अरेंज करते हैं, जिससे कि ये देख के मीरा भाईंदर भी लोग, मीरा भाईंदर के जो दिव्यांग है वो भी थोड़े उत्साहित हो जाए और वो भी खेलने की प्रेरणा उसमें जागे। इसलिए फिर हमने सोचा कि चलो, मैं एक्चुअली 2-3 साल से मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मतलब क्रिकेट का टूर्नामेंट यहाँ पे हो जाए, लेकिन किसी का सपोर्ट नहीं मिल रहा है, फाइनेंशियली उतना हम स्ट्रांग नहीं है कि वह इतना सब ऑर्गेनाइज कर पाए, इतना खर्चा। फाइनेंशियली कोई सपोर्ट नहीं कर पा रहा है, जो 1-2 संस्था मिल जाते हैं, तो आप मनपा से क्या चाहते हैं कि मनपा इन दिव्यांगों के लिए कुछ करे? मैं मनपा से यही चाहता हूँ कि देखो, हम दिव्यांग लोग जो है इनमें बहुत सारी ताकत है कि बहुत सारी चीज़ करने की। देखो, कला प्रदर्शन दिखाना सब चाहते हैं कला प्रदर्शन दिखाना, लेकिन वो कला को प्रदर्शित करने के लिए कुछ सरकार के माध्यम से या नगर पालिका के माध्यम से मदद होनी चाहिए। जैसे कि हमने उनको कहा था कि चलो दिव्यांग लोगों के लिए गार्डन होना चाहिए। अभी मुझे गार्डन के लिए बहुत भागदौड़ करना पड़ा, गार्डन कहाँ पे मिला नहीं, दिव्यांग के लिए कोई आरक्षित गार्डन नहीं है, बराबर। विकलांग लोगों के लिए कुछ एक कला प्रदर्शन या भवन होना चाहिए, जैसे अभी ज्येष्ठ नागरिकों के लिए भवन मिल जाता है, महिलाओं के लिए भवन मिल जाता है, लेकिन दिव्यांग के लिए ऐसा कोई भी अभी तक भवन बना नहीं है कि जहाँ पे वो जाके अपने कुछ कार्यक्रम करे, डांस है या खेलकूद करे, कैरम बोर्ड खेले, क्रिकेट खेले, ऐसा कोई भी भवन नहीं है। हम चाहते कि सरकार भी हमको थोड़ा सा मदद करे, क्योंकि हम हमारे जो भी दिव्यांग हैं उनके प्रोत्साहन के उन्हें आगे ला सकें। आगे ला सके। जैसे कि आपने देखा कि आयोजक का ऐसा कहना है और मनपा से उन्होंने वो मांग करें, जिस प्रकार बुजुर्ग हैं उनके लिए अलग से कोई भवन होता है, महिला भवन होता है, गार्डन होता है, एक बैठका होता है, लेकिन दिव्यांगों के लिए ना कोई स्पोर्ट क्लब है, ना कोई भवन है, ना कोई गार्डन है। यानी कि अगर ये दिव्यांग कहीं जाना चाहें, कुछ खेलना चाहें तो खेल नहीं सकते हैं, क्योंकि आप सभी को पता होगा कि अक्सर मैदानों में दिव्यांग नहीं खेल पाते हैं। वो कैसे दौड़ेंगे, लोग उनको हटा देते हैं, अरे तू दौड़ नहीं पाएगा, अरे तू भाग नहीं पाएगा, तू कैच नहीं कर पाएगा, तो कहीं ना कहीं उन्हें अनदेखी किया जाता है। तो इनका ये जो संस्था है, इनका ऐसा कहना है कि अगर मुझे मनपा सपोर्ट करती है तो मीरा भाईंदर में दिव्यांगों का यहाँ पे मैं टीम बनाऊंगा। टीम बनाने के बाद ये दिव्यांग मीरा भाईंदर को रिप्रेजेंट करेंगे, महाराष्ट्र के बाहर जाएंगे, जिसे भारत के लिए खिलाएंगे, और भारत का नाम ही नहीं बल्कि मीरा भाईंदर का भी नाम होगा। तो आइए बात करते हैं यहाँ के प्रमुख उपस्थिति के तौर पे मीरा भाईंदर की महापौर आई हैं, उनसे उनका क्या कहना है। फाउंडेशन तथा संकल्प अपंग सेवा संस्था के माध्यम से यहाँ पर दिव्यांग भाइयों के लिए आज क्रिकेट मैच का आयोजन किया है। बड़ी खुशी की बात है। मैं आज के इस कार्यक्रम के लिए उन्हें हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ आकर कि दिव्यांग बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ पे क्रिकेट का मैच खेल रहे हैं। बहुत उनमें स्फूर्ति है और उनका प्रोत्साहन बढ़ाने के लिए आज मैं यहाँ पे आई हूँ। और यहाँ आने के बाद में पता चला कि बहुत सारे दिव्यांग भाई हैं जो इंटरनेशनल लेवल पे मान सम्मान लेके आए हुए हैं। मुझे उनका अभिमान है कि इस देश में ऐसे भी भाई हैं जो बहुत अच्छा काम करके आए हैं हमारे देश के लिए, वो गौरव की बात है। मीरा भाईंदर क्षेत्र में दिव्यांगों के लिए कोई भी मैदान नहीं है, ये बात की मांग उन्होंने की हुई है, तो मैं ज़रूर इसके लिए प्रयास करूँगी। और बहुत सारे मैदान हमारे मीरा भाईंदर में है, उसमें दिव्यांगों के लिए एक अलग से मैदान आरक्षित रहना चाहिए, जहाँ पर ये सारी टीम वहाँ पे आके खेल सकती है और अपने आप में एक स्फूर्ति महसूस कर सकती है, और उनकी मिसाल आने वाले युवकों को मिले ऐसी अपेक्षा करूँगी। और यहाँ पे आने के बाद संकल्प सेवा संस्था और आकृति फाउंडेशन दोनों को मैं हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ, और सभी खिलाड़ियों को भी हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।